हाजिर हूं मैं राजीव। तो गुजरात चुनाव के पहले चरण का काउंटडाउन जो है अब शुरू हो गया है और परसों यानी 1 दिसंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। और इस वक्त पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज गुजरात में बीजेपी की सत्ता बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन इधर गुजरात से दूर मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में राहुल गांधी ने अपने भाषण से बीजेपी को फंसा दिया है। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा आज उज्जैन पहुंची और यहां भी यात्रा का उसी तरह भव्य स्वागत हुआ जैसे पिछले सितंबर से हर जगह हर दिन होता आया है। राहुल गांधी ने महाकाल के दर्शन, पूजा और दूध से अभिषेक किया। उससे पहले दोपहर को राहुल गांधी ने तपोभूमि में जाकर जैन संत प्रज्ञा सागर महाराज जी से आशीर्वाद लिया। निनोरा में 108 बटुकों ने राहुल गांधी का मंत्रोच्चार के साथ फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। ये तमाम बातें बताती हैं कि किस तरह हर धर्म और हर वर्ग के लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। इधर गुजरात चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी फिर से हिंदुत्व का कार्ड चल रही है। 20 साल पहले के गुजरात की याद दिलाकर लोगों को अघोषित तरीके से हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, सबक सिखाने की बात कही जा रही है। लेकिन आज राहुल गांधी ने महाकाल की पूजा के बाद दिए भाषण में बता दिया कि हिंदू धर्म का सार क्या है। शिव जी संसार के सबसे बड़े तपस्वी हैं और हिंदू धर्म तपस्वियों की पूजा करता है। राहुल गांधी ने मजदूरों, किसानों, छोटे उद्यमियों, छात्रों, इन सब की तपस्या की बात कही और इन सब को तपस्वी बताया। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं। बीजेपी को लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं। मतलब भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि तपस्या ही भगवान है और हिंदुस्तान के किसान के अंदर भगवान है, मजदूर के अंदर भगवान है, छोटे दुकानदार के अंदर भगवान है, मीडिया वालों के अंदर भगवान है। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, युवाओं को चोट पहुंचाते हैं, अगली पीढ़ी को चोट पहुंचाते हैं। तो देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर जीएसटी और नोटबंदी के नुकसान देश को गिनाया और बताया कि कैसे इन्हें हथियार बनाकर आम जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यहां भी मीडिया पर तंज कसा कि वे काम करना चाहते हैं मगर लगाम कहीं और है। राहुल गांधी ने कहा कि जो मोदी जी की पूजा करता है उसे सब मिल जाता है। राहुल का ये कटाक्ष गुजरात चुनाव में बीजेपी को फंसा सकता है, क्योंकि जो परेशानी मध्य प्रदेश की आम जनता को है, गुजरात की जनता भी उन्हीं तकलीफों से गुजर रही है। लेकिन बीजेपी इन मुश्किलों पर बात करने की जगह सहानुभूति वोट हासिल करने के जुगाड़ देख रही है। कल ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी जी खुद को गरीब और चाय वाला बताकर लोगों से सहानुभूति लेना चाहते हैं और आज बीजेपी ने खड़गे के एक बयान को भुनाकर फिर से वही काम किया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा था कि नगरीय निकायों से लेकर विधानसभा चुनाव तक एक ही चेहरे पर वोट क्यों मांगे जाते हैं। क्या मोदी जी के भी रावण जैसे 100 सिर हैं? हालांकि रावण के 10 सिर थे, 100 सिर नहीं थे, मगर बीजेपी ने रावण शब्द को पकड़ लिया और इसे मोदी जी का अपमान बताया। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है?
तो ये थे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में मोदी जी के लिए जो कुछ कहा था उन्हें भी अब बीजेपी नेता जनता को याद दिला रहे हैं, और मोदी जी तो पहले से याद दिला रहे हैं और सिंपैथी वोट लेने की कोशिश यानी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने गुजरात में बीजेपी को फंसा दिया है, क्यों बीजेपी अपनी उपलब्धियां न गिनाकर अपमानों की बात जनता के बीच कर रही है, क्या मतदान से ऐन पहले बीजेपी का ये दांव काम करेगा या फिर कांग्रेस को मिलेगा जनता का साथ। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आप सबसे परिचय करवाऊं हमारे तमाम जो वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, 5वें अभी आ रहे हैं। मीनू जी जुड़ी हुई हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी। प्रशांत जी आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर सीधे भोपाल से जुड़े हुए हैं भारत शर्मा जी। भारत शर्मा जी कल छुट्टी है, परसों से शायद इस भारत जोड़ो यात्रा में खुद शामिल हो रहे हैं। तो भारत जी आप भी बहुत सारी बातें बताएंगे अभी, और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद अजय शुक्ल जी भी जुड़ेंगे। तो आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। बहुत कुछ है आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले एक डांस दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। डांस करने में आजकल राहुल गांधी कभी पीछे नहीं हटते हैं, जो कहता है वहाँ खुद थिरकने लगते हैं। जरा इस डांस को देखिए और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जरा फुल स्क्रीन लेकर आइए। महाकाल का दर्शन करने से पहले राहुल गांधी कैसे थिरकते नजर आए, जरा देखिए। अच्छा, आपने अपना नाच भी दिखाया सर, आप हमको भी आपके साथ डांस करना है प्लीज। यस सर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।